दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी को एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी गंभीर मुद्दा है जिस पे मैं बात करने वाला हूं। और क्योंकि कई सारे मेरे पे कॉल्स मैसेजेस आए और सभी कैंडिडेट्स का लगभग एक ही तरह का सवाल था जिसको आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दिया जाए ताकि जानकारी सभी तक पहुँच जाए। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि जो भाई खुद को नेता समझ रहा है, जो मैं भी देख रहा हूँ कुछ लोगों को, तो ऐसे लोग वीडियो को जज करने से पहले वो लोग वीडियो को छोड़कर चले जाएं तो ही अच्छा होगा। वरना वैसे भी मैं क्या करता हूँ वो तो मुझे पता ही है। तो मेरा कहना ये है कि आज हम लोग इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। अगर आपका ज्ञान पॉजिटिव होगा तो ले लूँगा, लेकिन आप नेतागिरी करेंगे तो आपको रिमूव करते हुए मुझे 10 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा। और ये मैं बात अच्छे से समझता हूँ कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्योंकि मेरे पास 100 लड़कों से अधिक, 100 कैंडिडेट से अधिक का कॉल और मैसेज आया है। तो मैं ये वीडियो मुख्य रूप से उन लोगों के लिए ही बना रहा हूँ जिनको वास्तव में जानकारी लेनी है। बात मुद्दे की करते हैं। सवाल यही पूछा गया था कि क्या BHO का वेटिंग लिस्ट आएगा। पहला सवाल ये पूछा जा रहा था। और दूसरा सवाल ये पूछा जा रहा था कि क्या वेटिंग लिस्ट आने पर भी सीटें खाली रह जाएंगी, तो इससे बेहतर ये नहीं है कि प्रेफरेंस लेकर के BAO वालों से उसके बाद ही BHO का रिजल्ट दिया जाए। तो देखिए, बात दरअसल ये है कि सभी छात्रों का अलग अलग डिमांड होता है, क्योंकि जिनका रिजल्ट आया है वो पता नहीं, वो तो अपने फेस कर ही रहे होंगे, तरह तरह के सवाल उनके दिमाग में घूम रहा होगा। तो सबका सवाल जो है मुख्य रूप से इसी बात पे टिका हुआ था, BHO के जो भर्ती है उस पे, क्योंकि ये वैकेंसी जो है BHO वाला, ये कहीं ना कहीं BAO के वैकेंसी से लिंक्ड है। क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो BAO में जॉब कर रहे हैं और BHO के लिए भी उनका रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू भी दे दिया है। तो अब ऐसे में विभाग क्या करेगी और BPSC क्या करेगा, इस पे तो सचिव जो हैं संजय अग्रवाल जी, उन्होंने बोला ही था इस पे रिजल्ट को लेकर के। वो वीडियो भी मेरे पे कोई कैंडिडेट ही भेजा था, तब मैंने उसको देखा था। और अगर मैं बताऊं, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो गए थे विभाग में और BPSC में और जिनसे मेरी बात हुई, तो जहां तक वेटिंग लिस्ट की बात है वहां पे मैं आपको बता दूं, वेटिंग लिस्ट के लिए विभाग BPSC को बोल चुकी है कि वेटिंग लिस्ट BPSC के द्वारा जारी करवाया जाएगा। और वेटिंग लिस्ट क्यों जारी करवाया जाएगा, ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं, ताकि सीटें खाली न रह जाए। अब इन सभी के बीच कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कहने का मतलब है कि वेटिंग लिस्ट आने के बाद भी सीटें खाली रह जाएंगी, तो इससे बेहतर ये है कि प्रेफरेंस लेकर के BAO वाले कैंडिडेट से उसके बाद ही BHO का फाइनल रिजल्ट एक बार ही जारी किया जाए। कुछ ऐसे स्टूडेंट और कैंडिडेट से मेरी बात हुई जिनका कहना है कि BAO का भी वेटिंग लिस्ट आएगा। और मैंने उनसे पूछा कि क्यों आएगा, तो उन लोगों ने जवाब दिया कि BAO में धांधली हुई है। और मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे इसके बारे में कोई अभी ऑफिशियली जानकारी नहीं है कि धांधली हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि जब तक जांच होने के बाद हमारे सामने परिणाम नहीं होता तब तक हम लोग धांधली नहीं कह सकते हैं। अब बाकी क्या हुआ है नहीं हुआ है वो जांच का मामला है, ठीक है। ले फिलहाल बात करता हूँ BHO वाले कैंडिडेट के लिए। तो मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने पता करने का प्रयास किया तो मेरे पास तक ये जानकारी आई कि BAO का तो वेटिंग लिस्ट का कोई अता पता है नहीं, लेकिन BHO का वेटिंग लिस्ट 100% आएगा। और 100% आएगा का मतलब, जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप देख रहे होंगे, और आपको डेट भी बता दे रहा हूँ, ये 19 फरवरी को मैं वीडियो 19 फरवरी 2025 के दिन का मैं जिक्र करना चाहूँगा। इस दिन तक की हालात ये है, विभाग और BPSC के बीच जो कोऑर्डिनेशन हुआ है कि विभाग ने बोला है BPSC को कि BHO के लिए वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कहना है कि नहीं, पहले प्रेफरेंस लेकर के ही रिजल्ट दिया जाए, ताकि
जो सीट खाली रहने की संभावना है बीएओ में वेटिंग लिस्ट आने के बाद, वो संभावना भी ख़त्म हो जाए। तो ऐसे में क्या है कि जो विभाग वाले हैं, जो बीपीएससी वाले हैं, वो लोग भी इस बात को अच्छे तरह से समझते हैं। विभाग का भी सीधे सीधे कहना है कि किसी भी हाल में सीटें खाली नहीं रहेंगी, भर्ती होगी। लेकिन कैसे होगी, ये वेटिंग लिस्ट के माध्यम से, अभी तक का मैं जहाँ तक बता रहा हूँ आपको, ये वेटिंग लिस्ट के माध्यम से ही वो सीटें फिल की जाएंगी। और जहाँ तक प्रेफरेंस का बात है, प्रेफरेंस के लिए अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। वैसे बच्चों का मांग है, बच्चों का मांग आप खुद के नज़रिए से देखें। जैसे जो बच्चा मांग कर रहा है कि प्रेफरेंस सही है, उनके हिसाब से वो खुद के फ़ायदा के लिए लग रहा है, तो वो भी सही मान लेता हूँ कुछ समय के लिए। और बाकी डिसीजन विभाग और बीपीएससी के हाथ में है। वहाँ पे भी जो बैठे हुए हैं वो भी यूपीएससी करके आए हुए लोग हैं, आईएएस और आईएफएस बैठे हुए हैं, तो उनके पास भी डिसीजन मेकिंग की क्षमता है। बाकी जो भी कैंडिडेट डिपार्टमेंट में जा रहा है, बीपीएससी में जा रहा है, मैं उन लोगों से उनके फ़ायदे के लिए यही अपील करूंगा कि आप विभाग से या बीपीएससी से रिक्वेस्ट करेंगे, आप ऑर्डर नहीं देंगे कि आप प्रेफरेंस दीजिए ही दीजिए, वेटिंग लिस्ट से काम नहीं चलेगा। आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट हो या बीपीएससी हो, वो आपके कहने से नहीं चलता है। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऑर्डर तो कतई नहीं दे सकते। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको रिजल्ट के बारे में भी जानकारी चाहिए होगी। अभी कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मेरे से कट ऑफ के बारे में भी जानना चाह रहे होंगे, लेकिन उन सभी पे बाद में चर्चा कर लूँगा, क्योंकि वो सब क्रिटिकल चीज़ें हैं। बाकी मैंने कट ऑफ पे वीडियो पहले ही बना दिया है, और मैं आपको बता दूं कि उस कट ऑफ वाले वीडियो में मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो डिलीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि बीएओ वाले रिजल्ट में देखा जाए तो जो डिलीटेड क्वेश्चन थे उसका नंबर उसमें ऐड हुआ है। और अगर इसमें भी डिलीटेड क्वेश्चन का नंबर ऐड हुआ है, ऐड करके ही वो बताया गया है। ऐसा नहीं कि जो डिलीटेड क्वेश्चन है उसको कम करके, नहीं, डिलीटेड क्वेश्चन के नंबर ऐड करके ही वो मैंने कट ऑफ का वीडियो बनाया है। और बाकी अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो वो कट ऑफ भी फेल हो जाएगा, क्योंकि वो वेटिंग लिस्ट न आने की स्थिति के लिए वो मैंने वीडियो बनाया था। बाकी ऐसे स्टूडेंट जो बीएचओ के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं आशा करता हूं कि जो उनकी चिंताएं थी वेटिंग लिस्ट को लेकर के, प्रेफरेंस को लेकर के, क्या कुछ होने वाला है, तो वहीं मैंने जैसे आपको बोला कि वेटिंग लिस्ट तो 100% आएगी ही आएगी। अभी की परिस्थिति का बात करूं तो जहां तक अभी मामला और मुद्दा पहुंचा हुआ है, बाकी अगर स्टूडेंट के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके सेक्रेटरी कुछ डिसीजन लेते हैं तो आगे कुछ हो सकता है। लेकिन वो करेंगे या नहीं करेंगे वो उनके डिसीजन है, और उनके पीछे का कारण भी होगा, वो करे तो क्यों करे और नहीं करे तो क्यों नहीं करे। बाकी आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यही बात बोलना चाहूँगा। तो जहाँ तक प्रेफरेंस का बात है, वो अभी आप उस पर कंफर्म नहीं हो सकते हैं, लेकिन वेटिंग लिस्ट जहाँ अभी के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कंफर्म है, ठीक है। क्योंकि उस कंसर्ट में ये जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने भी इस बात का डिस्कशन किया था कि नहीं, क्योंकि बीएचओ का रिजल्ट देना बहुत क्रिटिकल है, और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट उसमें हाथ भी खड़ा कराया गया था। बाकी सब लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो तो समझदार हैं ही, और वो लोग फ्यूचर में ऑफिसर बनने वाले हैं। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर बीएओ का वेटिंग लिस्ट दोबारा नहीं आएगा तो आप प्रेफरेंस लीजिए या फिर बीएचओ का वेटिंग लिस्ट लीजिए, बात दोनों बराबर ही होगा, ठीक है। क्योंकि उधर लोग जाएंगे नहीं, तो बाकी जो लड़ाई है बस वो आप ही लोगों के बीच में सिमट कर रह जाएगी। जिनका होना होगा उनका हो जाएगा वेटिंग लिस्ट में भी, और जिनका नहीं होना होगा वो प्रेफरेंस के बाद भी नहीं होगा। आप इस बात को कहीं नोट करके रख लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, क्योंकि आपके सभी सवालों का जवाब देने का मैंने प्रयास किया है। इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं आगे भी, तो अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और जो आपके जानने वाले लोग हैं आसपास के, उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाने में आप हमारा मदद कीजिएगा, ताकि उस स्टूडेंट तक भी मेरा ये वीडियो पहुंच जाए और ये जानकारी उसके साथ साझा हो जाए। बस इतना ही कहूँगा, और मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। मिलता हूँ एक नई और अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।